इसको देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम कैसे काम करता है। तो अपन को याद रखना है केवल जल का फॉर्मूला H2O, H2O के अंदर समझे हाइड्रोजन गैस के अंदर आप क्या देख रहे हैं, द्रव्यमान कितना होता है। हाइड्रोजन का आपके द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। कितना, 1। और अणु की संख्या कितनी है, 4 है। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ग्राम। अब देखिए ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा। ऑक्सीजन के यहाँ कितने अणु दे रखे हैं, 2। तो आप ऑक्सीजन के 2 अणु। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 8। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, द्रव्यमान हो जाएगा 16। तो 2 गुणा 16 कितना हो गया, 32 ग्राम। अब अपन देख लेते हैं इस H2O जो यौगिक बनेगा इसके अंदर कितना होगा द्रव्यमान। तो अपन क्या करते हैं, इसको रखते हैं। सबसे पहले 2 आपका कॉमन फैक्टर है, बाहर रख दिया। हाइड्रोजन का अणु कितने हैं, 2। द्रव्यमान कितना होता है, 1। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1। गुणा द्रव्यमान कितना होता है, 16। कितना होता है, अपन देख लेंगे 2 कोष्टक 2 प्लस 16 और 2 गुणा आपके 18 कितने हो गए, 36 ग्राम। तो आंसर क्या होगा आपके 36 ग्राम। और इधर भी कितना है, 4 प्लस 32, 4 प्लस 32 36 ग्राम। इस प्रकार से आपका द्रव्यमान क्या रहता है, बराबर रहता है। ग्राम का मतलब हो गया, भार मानते हैं ग्राम में, किलोग्राम, ग्राम, ऐसे क्विंटल, उस प्रकार से। अब समझते हैं अपन स्थिर अनुपात का नियम। क्या समझते हैं, अनुपात स्थिर रहेगा किस प्रकार से। स्थिर अनुपात का नियम क्या है, इस नियम अनुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक, शुद्ध रासायनिक यौगिक का मतलब हो गया आपके हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, शुद्ध रासायनिक यौगिक है। सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा, उन्हीं तत्वों से, किससे, शुद्ध तत्वों से, जिनसे मिलकर निर्मित हुआ है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है। अब देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक यौगिक का निर्माण, रासायनिक यौगिक का मतलब हो गया आपके ये एक अणु और दूसरा अणु दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, रासायनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इन दोनों तत्वों का क्या होगा, जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहेगा, सदैव समान रहेगा, स्थिर अनुपात रहेगा। कैसे रहेगा, जैसे आपके सामने दे रखा है ये, चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया जाए और निर्माण किसी भी पद्धति से किया जाए। ये कह रहा है जल को किसी भी तरीके से बनाया जाए, आप किसी भी तरीके से आप बढ़ाओगे फिर भी उसका इस अनुपात जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो क्या रहेगा, हमेशा स्थिर रहेगा। शुद्ध तत्व हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। जल के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, स्थिर रहेगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। इधर जैसे आपके 18 ग्राम क्या H2O, इसमें 16 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इसका अनुपात कितना है, 2/16, 1/8। तो अगर एक अणु जो आपके जो 2 ग्राम अगर क्या है आपके हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तब भी जल के अणु का निर्माण हो पाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं, 37 ग्राम H2O, अपन ने क्या लिया, 37 ग्राम जल लिया, तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने होंगे, 32 ग्राम। इसमें ऑक्सीजन होगा कितना होगा, 32 ग्राम और 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो ये भी अनुपात कितना, 4/32, 1/8। फिर अपन ने ले लिया 9 ग्राम H2O, 9 ग्राम H2O, 8 ग्राम H2O नहीं बनेगा, 9 ग्राम H2O क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो टोटल कितना हो गया, 1/8। इसी प्रकार से काम करता है। तो आपको समझ में आया होगा, जैसे आपका ये हाइड्रोजन है और ये क्या आपका ऑक्सीजन है, तो इसका अनुपात हमेशा कितना रहेगा, 2:1। अब मैं कहूं 4 हाइड्रोजन अणुओं का निर्माण करना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों को 4 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनके द्रव्यमान को 4 से गुणा कर देंगे। इससे करेंगे, सॉरी, इनके द्रव्यमान को, किसको, अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। 4 जल के अणु बनाना है, तो 4 H2O का निर्माण करना, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, तो 2, जो आपके हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 4, और यहाँ कितने अणु हैं, 2 गुणा 4, 8, और वहां कितने हैं आपके, ऑक्सीजन 1 है और 4 से गुणा करना, 4 गुणा 16। अब आप देख लो, 4 8 गुणा 16, 64।
ठीक है, इस प्रकार से आपके बन जाएगा। ये भी एक बटे 8 है, 8 बार 67, यहाँ पर बार में एक बार और 67 में 88 67, 1:8 रहेगा। ये हो गया आपके स्थिर अनुपात का नियम। इस प्रकार से काम। अब अपन देखते हैं डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या बताया। डाल्टन ने क्या कहा है, परमाणु किस प्रकार से होता है प्रकृति के अंदर, वो अणु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, और परमाणु की अपनी क्या विशेषता है, हम परमाणु को किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं या किस प्रकार से देखा जा सकता है, या उसका भार या द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला जाएगा, या प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व प्रेजेंट है, उन तत्वों के द्रव्यमान का आकलन हम किस प्रकार से करेंगे। इस बारे में डाल्टन ने क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। तो उन्होंने परमाणु के बारे में बताया, परमाणु किस प्रकार की, उसकी क्या विशेषता, उसके क्या गुण, वो देखते हैं। तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात नियम को सिद्ध किया। इन्होंने जो हमने पहले नियम बताए थे रासायनिक संयोजन के नियम, उनके आधार पर उनको सिद्ध किया कि हाँ परमाणु इन दोनों नियमों को क्या करता है, फॉलो करता है, इन दोनों नियमों का पालन करता है। डाल्टन के परमाणु से महत्वपूर्ण अंश, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। सभी द्रव्य, द्रव्य का मतलब लिक्विड सारे, ये किससे मिलके बने होते हैं, परमाणुओं से, ठीक है, और सॉलिड भी परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। इन्होंने यह बताया कि परमाणु होते हैं अविभाज्य, इसको तोड़ के अलग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य, और सूक्ष्म कणों को छोटे, सबसे छोटे कण अविभाज्य, इनको तोड़े। ये बताया किसने था, डाल्टन ने। डाल्टन के समय की बात हो रही, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं ना उनमें विनाश होता है। तो ये, और ये इनकी क्या विशेषता है, ना रासायनिक अभिक्रिया में इनको क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, ना इनको नष्ट किया जा सकता है। तो परमाणु हमेशा उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में वो पहले थे। मैं कह रहा था जैसे हाइड्रोजन अणु है, हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु अपने आप में कभी भी बदलेगा नहीं। तो ऐसे प्रकृति के अंदर जो तत्व बिल्कुल बदलते नहीं है, अपनी फॉर्म में ही रहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया बदलते क्या है, इनका रासायनिक संयोजन बदलता है, इनका अनुपात बदलता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर इसीलिए रहता है क्योंकि परमाणु बदलता नहीं, हमेशा क्या रहता है रासायनिक अभिक्रिया में, वैसा का वैसा रहता है जैसा पहले था। और इन्होंने बोला सूक्ष्म अविभाज्य कण, अभी के अनुसार क्या है, रदरफोर्ड ने उन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की खोज की, न्यूट्रॉन ने शेडी ने न्यूट्रॉन की खोज कर ली, और प्रोटॉन की खोज कर लिया आपने थॉमसन। तो अब जो खोजे गए हैं इनके परमाणु को तोड़ने पर ये कण, ये बाद में खोजे गए। डाल्टन ने जो बताया था वो हमको पढ़, यहाँ दिए गए तत्व सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण द्रव्य समान होते हैं। दिए गए तत्व, तत्व का मतलब हो गया दो अणु, दो परमाणु मिलके एक तत्व का निर्माण करेंगे। और जो तत्व होता है आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपके नियॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, तो इनके क्या होगा, सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण द्रव्य, इनका अपना, हाइड्रोजन का अपना रासायनिक गुण द्रव्य क्या रहेगा, समान रहेगा। और दूसरा पॉइंट है आपका भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे। जैसे में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, दोनों क्या भिन्न भिन्न परमाणु हैं, तो इन दोनों के क्या होंगे, द्रव्यमान और आपके रासायनिक गुण द्रव्य अवस्था भिन्न भिन्न होगी। जैसे मान लिया ये दोनों का गैस के रूप में प्रेजेंट है, मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैंने सोडियम ले लिया, तो ये आपके क्या रासायनिक गुण द्रव्य। इसका मतलब मैं देखूं प्रकृति के अंदर सोडियम किस में, ठोस के रूप में प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन किस रूप में, गैस के रूप में प्रेजेंट है। ऐसी बहुत सारी, मरकरी आपके किसमें, मरकरी आपके द्रव अवस्था में प्रेजेंट है, किसमें, द्रव अवस्था में। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह अंश स्थिर अनुपात कोई नियम को सिद्ध करता है। अब ये क्या बताता है, देखो ये कह रहा है कि जो भी कितना भी बड़ा यौगिक बनेगा, जैसे आपके H2O बन रहा है, तो कितना भी बड़ा यौगिक बनेगा, ये किससे बनेगा, छोटे छोटे परमाणु के अंश से मिलकर बने।
और छोटे छोटे परमाणु के कभी चेंज नहीं होते, तो इसलिए इनका जो इससे अनुपात है इनका परमाणु का वो अभिकार और उत्पाद में समान रहे। इस प्रकार से डाल्टन ने क्या बताया, परमाणु के बारे में बताया। अब देख लेते परमाणु क्या होता है। डाल्टन ने जो परमाणु के बारे में बताया था और परमाणु का वास्तविक रूप अब देखिए। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार अभी अपन परमाणु के बारे में क्या जानते हैं। परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्म भाग है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक भौतिक गुणधर्मों को बदले उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। और परमाणु तत्व के सूक्ष्म भाग जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। देखो दो पॉइंट्स बताए, क्या बताएं, ये क्या है, सूक्ष्म है, क्या है, सूक्ष्म भाग है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म को बदलता नहीं है। इनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या रहेंगे, हमेशा समान रहेंगे। और अभिक्रिया में क्या रहता है, ये भाग लेता है और इसको किसी भी सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। अभी तक किसी भी सूक्ष्मदर्शी से स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु, सबसे छोटा सूक्ष्म परमाणु है, उसका नाम आपके क्या है, हाइड्रोजन। और कितना छोटा है, इसकी परमाणु त्रिज्या, जैसे मान लो ये परमाणु है, इसकी त्रिज्या ये कितनी है, 0.037 nm। nm कितना होता है आपके 10 की घात -10। 1 nm बराबर 10 की घात -10 माना गया है। 10 की घात -10 इतना छोटा का। अब अपन देख लेते हैं IUPAC। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इंटरनेशनल क्या है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल संरचना है जो आपकी केमिस्ट्री के अंदर जो अध्ययनरत है, केमिस्ट्री की चीजों को क्या करती है, एक विशेष रूप प्रदान करती है, उनके प्रतीक प्रदान करती है और केमिस्ट्री के जो निर्णय है वो लेती है। कहां पे, पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल संस्था जिसको होता है IUPAC। तो इन्होंने क्या दिए, तत्वों के चिन्ह स्वीकार किए, तत्वों के अलग अलग चिन्ह दिए हैं, प्रतीक दिए हैं आपके। जैसे आपका एल्यूमिनियम, प्रकृति के अंदर प्रेजेंट एल्यूमिनियम को इन्होंने क्या बताया है, इनको दिया है Al, क्या दिया, Al या कहिए। फिर आर्गन को Ar दे दिया, फिर बेरिलियम को Ba, बेरिलियम को Ba, कैल्शियम को Ca, इस प्रकार क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO, लेड को Pb। लेड को क्या होता है, Pb। लेड क्या होता है, शीशा होता है, क्या होता है, शीशा, ठीक है। आगे कॉपर को लिखा है Cu। कॉपर को ये चिन्ह किस रूप में प्रेजेंट करते हैं, तत्व के रूप में। अपन क्या पढ़ रहे हैं, तत्व, एलिमेंट, क्या पढ़ रहे हैं, तो ये एलिमेंट को किस रूप में प्रेजेंट करेंगे, कॉपर को Cu के रूप में। क्लोरीन को F, क्लोरीन का केवल F आएगा। गोल्ड को Au, सोना आपके ये क्या है, गोल्ड, सोना। सोने को लिखते हैं Au, क्या लिखते हैं, Au। हाइड्रोजन को केवल किससे लिखेंगे, H से। आयोडीन को केवल I से, ठीक है। आयरन को किससे लिखेंगे, Fe से। सल्फर को S से, किससे, S से। नाइट्रोजन को किससे लिखेंगे आपके, नाइट्रोजन को N से, किससे, N से, N आ गया। ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, ये याद रखना। सिलिकॉन को Si से, बाकी आप सिल्वर को Ag से, ये याद रखना। याद क्यों रखना है, क्योंकि ये आपके क्या है, नाम इनका अलग है, सिल्वर लिखा है और प्रतीक क्या है, Ag। सोडियम को Na से, ये याद रखना। जिंक Zn, सिंपल है। इसमें एक आपका पोटेशियम, ये आपका सिल्वर और सोडियम। यहां आप आ जाओगे तो आपको सोना, गोल्ड, Au, फिर आपके इसमें कोई अलग नहीं, बाकी सब नाम सेम है। और यहां आ जाते तो आपके शीशा, लेड। ये नाम आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इनके जो प्रारंभिक नाम शुरू हो रहे हैं, बाकी सबके 2 इंग्लिश के लेटर है और इनके नाम में क्या है, चेंजेस है। अब अपन देख लेते हैं परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। किसी तत्व के एक परमाणु, जैसे मैंने बोल दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का अणु, एक नाइट्रोजन का अणु,
एक आयरन का अणु, उसका आपके भार या मास द्रव्यमान आपके क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान। 1961 में आईयूपीएसी ने परमाणु द्रव्यमान इकाई, आपके इस परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू के रूप में लिखा। किसके रूप में? परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू के रूप में, स्मॉल यू के रूप में लिखते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई का द्रव्यमान। अब इन्होंने जो यू दिया था उसका निर्धारण कैसे किया? तो इकाई का द्रव्यमान कार्बन से 12 के समस्थान की 1/12वें हिस्से के बराबर होता है। एक यू का मान दिया, कितना है? एक यू का क्या कह रहे हैं? 1/12 कार्बन 12 समस्थानिक के किसके? अब ये क्या है? ये कह रहा है इस कार्बन को कितने 12 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए, कितने 12 टुकड़े किए जाए, तब उसका एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? आपकी एक परमाणु का द्रव्यमान, एक जो आपके कहना है परमाणिक द्रव्यमान कहलाएगा। एक यू कितना कहलाएगा? एक यू। और उसमें कौन है आपका? हाइड्रोजन का कितना होता है? एक यू। तो हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होगा? जब कार्बन को 12 टुकड़ों में विभाजित किया जाएगा, फिर एक टुकड़ा लेके बोला जाए और उसको कहां रखा जाए? हाइड्रोजन के सामने, तो वो दोनों क्या करेंगे? बराबर होंगे। इस प्रकार से बताएं। यहां पे दे रखा है हाइड्रोजन का द्रव्यमान, मतलब एक हाइड्रोजन द्रव्यमान कितना था? एक यू और कार्बन का 1/12 कार्बन। इसको कार्बन के जैसे मान लो द्रव्यमान आपके 12 है, कितना है? 12 है। इसको क्या किया अपन ने? 12 से भाग दे दिया, कितना आएगा? 1 यू। क्यों दिया? क्योंकि 12 भागे 1/12 है, 1 × 12 और आंसर आएगा 1। अब ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का 1/12 भाग क्या बराबर है। इस प्रकार से क्या दिया? एक यू का मान दिया गया आपके, एक परमाणु द्रव्यमान 1 यू बराबर लिखना होता है। इसी तरह से क्या किया? आपके इन परमाणुओं का द्रव्यमान निर्धारित किया गया, कितना कितना होता है सबका। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 यू। कार्बन का कितना होता है? 12 यू। अब कार्बन से हाइड्रोजन का कैसे निकालेंगे? तो एक कार्बन का परमाणु और द्रव्यमान कितना हो गया? 12 और कितने 12 भाग के कितना हो जाएगा? 1 यू। ये किसका है? हाइड्रोजन का। ये किसका है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट नाइट्रोजन, क्या आपके नाइट्रोजन का कितना है? 14 यू। ऑक्सीजन का कितना है? 16 यू। सोडियम का कितना है? 23 यू, 23 यू। और मैग्नीशियम का कितना है? 24 यू। सल्फर का कितना है? 32 यू। अब ये आप कैसे रहे? देखो मोस्टली सल्फर क्या है? डबल है। यहाँ नाइट्रोजन कितने नंबर पे परमाणु का? 7 पे आता है, 7 गुणा 2 कितना है? 14। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 8 नंबर पे आता है, 8 गुणा 2 16। सोडियम कितने 11 नंबर पे आता है, 11 गुणा 2 प्लस 1 है 23 हो जाएगा। तो इसमें आपको सोडियम को याद रखना है, कितना है ये याद रखना। मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 12 का 12 गुणा 2 24। सल्फर आपके 16 नंबर पे आता है, 16 गुणा 2 32। आपके क्लोरीन आपके कितने 17 नंबर पे आता है, 17 गुणा 2 34 प्लस 1.5 कितना 1.5। तो ये आपको क्लोरीन का द्रव्यमान याद रखना है। केवल इसका सोडियम और क्लोरीन का द्रव्यमान पता है, बाकी सबका क्या डबल है परमाणु क्रमांक में। उसके बाद आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है 40, तो 20 गुणा 2। तो ये तो आपको पता है डबल डबल है। अब अपन देख लेते हैं कि परमाणु मुक्त अवस्था किस प्रकार से रहते हैं। परमाणु किस प्रकार से अस्तित्व में रहते हैं। अब देखो ये परमाणु बहुत हल्का है, छोटा कण है, दिखता नहीं है, तो अपने आप को किस बैलेंस करता है, प्रकृति के अंदर किस प्रकार से रहता है अस्तित्व। ज्यादातर तत्वों के परमाणु अत्यधिक अधिविलयशील होने के कारण कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। ये कह रहा है कि परमाणु अस्तित्व में रहेगा क्या? परमाणु मिलके अणु का निर्माण कर देते हैं, अणु मिलके यौगिक का निर्माण कर देते हैं। मोस्टली किसमें होते हैं आपके अणु और यौगिक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से अणु और यौगिक के रूप में परमाणु क्या रहता है अस्तित्व में। लेकिन केवल निष्क्रिय गैसों में परमाणु मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। निष्क्रिय गैस है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती है,
उन गैसों के जो परमाणु है वो क्या पाए जाते हैं, केवल मुक्त अवस्था। बाकी सारे क्या कर लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, सेंसेट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस प्रकार। तो वो कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कीटोन, ज़ीनॉन और रेडॉन। इसको याद कैसे करोगे, आपके इधर हीना, नेहा और करीना के 0 रन, क्या करेंगे, रन। अब याद कैसे रहेगी आपके, हीना का मतलब हो गया He, नेहा का मतलब हो गया Ne, और का मतलब है Ar, करीना Kr, 0 Hc और रन का मतलब Ri। इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, निष्क्रिय गैसों को याद कर लोगे। निष्क्रिय गैसें याद होगी, बस हिना के, नेहा और करीना के कितने, 0 रन, कोई रन नहीं बना पाई। क्यों नहीं बना पाई, क्योंकि कोई क्रिया कर ही नहीं रही है, निष्क्रिय है, बिल्कुल पड़े हैं आलस के रूप में, किसी के साथ कोई खेलना पीना कुछ नहीं करना। अब खेलना ही नहीं है तो ऋण तो 0 ही होंगे, बस जब खेलेंगे नहीं तो नहीं आएंगे। निष्क्रिय गैसों के परमाणु को छोड़कर अन्य ज्यादातर तत्वों के परमाणु या तो अणु का निर्माण करते हैं या फिर आयन के रूप में। निष्क्रिय गैसों को छोड़ के ज्यादातर परमाणु क्या करते हैं आपके, या तो अणु, जैसे H2, O2, N2, N2, ये सारे क्या करे, अणु का निर्माण कर रहे हैं, या फिर आयन के रूप में। आयन क्या होता है आपके, आयन होता है ऐसे, सोडियम, क्लोरीन, या आपके आयन है क्या है, इस प्रकार से आयन का निर्माण कर लेते हैं।